हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसके सिंह जाजद पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गति यानी मोशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी पर आधारित और किसी न किसी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जैसे आने वाले आगामी एग्जाम जैसे ग्रुप डी, एएलपी सीबीटी 2 उस सब में साइंस का काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड का वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? यानी ऐसा पूछ रहा है हम लोग को, जो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कितना ऊंचाई तक जाएगा। उसका फार्मूला है h बराबर यू स्क्वायर बटा में 2g, यानी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है? तो इसका जो आंकिक अनुपात होता है या तो 1 के बराबर होता है या 1 से कम होता है। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है तो वह वस्तु गमन करती है, तो एक समान त्वरण से गति करती है। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से चल रहे मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का किस स्थिति में है, तो वह त्वरित गति में होता है। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किस भौतिक राशि को निरूपित करता है, जिसका मात्रक क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि वेग समय ग्राफ विस्थापन को निरूपित करता है, तो विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वेग समय ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड किस स्थिति में है। तो यहाँ पे हम लोग का एक ग्राफ दिया गया है और बताने इस ग्राफ से कि हम लोग का जो पिंड है किस स्थिति में है। तो इस ग्राफ से पता लगता है कि देखिए यहाँ पे वेग तो समान है, वेग एक ही मतलब नियत है यहाँ पे, लेकिन टाइम अपनी नियत से चलते रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी एक समान वेग से गतिमान है। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4a, b, c तथा d किसी समतल सड़क पर गति कर रही है। इस इनके दूरी समय ग्राफ में दर्शाए गए हैं। सही कथन को हम लोग चुनना है। यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है, इसमें से हम लोग को सही कथन को चुनना है। एक ग्राफ है जिसमें दूरी और समय का ग्राफ है। यहाँ पे लोग देख सकते हैं कि सी का गति सबसे ज़्यादा है, उससे कम डी का है, उससे कम ए का है और सबसे कम बी का है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हम लोग का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार बी सबसे धीमी है। हम लोग देख सकते हैं कि जो बी कार है वो सबसे निचली परत पर, यानी इसका जो गति है सबसे कम है। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र का कौन सा ग्राफ एक समान गति को निरूपित करता है? तो यहाँ पे एक करेक्ट आंसर है, दूरी और समय। ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल एक समान गति को निरूपित करता है। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। तो वेग समय ग्राफ की प्रवणता से हम लोग को त्वरण प्राप्त होता है। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे सिर्फ वेग समय ग्राफ पूछता तो वेग समय ग्राफ से हम लोग को विस्थापन मिलता है, लेकिन यहाँ पे प्रवणता दिया गया है, इसलिए हम लोग का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी वेग समय ग्राफ की प्रवणता से हम लोग को त्वरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रक्रम प्रकरणों में से किस में चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिणाम समान होते हैं? तो यहाँ पे बोला गया है इसमें कौन सा चली गई दूरी और विस्थापन समान है। हम लोग कह सकते हैं कि यदि एक कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है तो इसमें दूरी और विस्थापन दोनों समान होती है। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति के गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए कहता है, इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, ये तो सही है। इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है, ये भी सही है। सी में है, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाती है, जो कि यह सही नहीं है। डी में कहता है, इस पर सदैव एक प्रकार का बल कार्य करता है, तो ये भी सही है। लेकिन हम लोग क्वेश्चन में था, कहा गया था कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो कथन सी है ये बिल्कुल गलत कहता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से
किसी किसकी दिशा के विपरीत होता है, तो वेग की दिशा के विपरीत होता है। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि नकारात्मक त्वरण वेग के विपरीत दिशा में लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्ति करता है, यह क्या कहलाता है। तो जड़त्व के नियम से हम लोग जानते हैं कि कोई अगर पिंड गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी और विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगी। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसा जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। जब उसका दूरी ही शून्य है तो उसका विस्थापन भी शून्य होगा। इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। यानी एस बटा टी एक किसका फार्मूला होता है, तो वेग की फार्मूला होता है। इसका वेग करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हम लोग वेग बराबर जानते हैं कि विस्थापन बटा में समय होता है, तो वही पूछ रहा है विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाएगा। कब कहा जाएगा कि किसी पिंड का वेग समरूप है। तो किसी पिंड का वेग समरूप ए में है वेग का सिर्फ मान नियत हो, बी में कहता है वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, सी में है वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। तो वेग हम लोग जानते हैं कि एक सदिश राशि है, तो इसका दिशा भी समान होगा। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेग का मान और दिशा दोनों नियत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु का नीचे दिया गया ऑप्शन में किसके अनुसार वो सब बराबर होते हैं। ए में है एक समान त्वरण हो, बी में है वृत्त में चल रहा हो, सी में है परिवर्तित त्वरण हो और डी में है शून्य त्वरण में हो। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इन तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होंगे जब वस्तु का त्वरण शून्य होगा। इसका डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। पिंड का खाली स्थान यहाँ पे क्या होगा, तो इसका वेग समरूप होता है। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होती है। तो गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण खाली स्थान और समय के बीच संबंध देता है। तो स्थिति के गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध देता है, यानी इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। तो वेग को निर्दिष्ट करती है, यानी इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, उसी प्रकार वेग बराबर भी होता है विस्थापन बटा में समय, यानी ये वेग को निर्दिष्ट करती है, यानी इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। तो वेग के रूप में जाना जाता है, यानी इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि कौन सा इसमें कथन सत्य है। तो इसका डी करेक्ट आंसर होगा, कार का वेग निरंतर बदलता रहता है। इसका डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसमें किसका मतलब अंतिम स्थिति को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दूरी और विस्थापन का उपयोग करके एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय की इसकी प्रारंभिक स्थिति को संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा। तो
इसका विस्थापन शून्य हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विस्थापन जहाँ से गया वहीं पे वापस आ गया, तो इसका विस्थापन शून्य हो जाता है। यानी इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य है। दूरी तो यहाँ पे 2 मतलब 100 मीटर ऊपर फेंका, 100 मीटर नीचे आया, तो दूरी हो जाएगा इसका 200 मीटर, लेकिन इसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे कहते हैं, इसे असमान गति कहते हैं। यानी इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है। 30 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न में किसके समानुपाती होता है? तो टी के पावर 3/2 होता है, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का त्वरण इसके खाली स्थान में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। हम लोग जानते हैं त्वरण यानी ए बराबर होता है v2 माइनस v1 बटा में टी, यानी यहाँ पे वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन होता है, तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? तो वेग समय ग्राफ कहा जाता है, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है, धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है कि वस्तु का वेग बढ़ जाता है, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का द्वितीय समीकरण होता है, तो लोग जानते हैं कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यानी इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में होता है, तो जो शून्य से स्वतंत्र रूप में गिरता है उसका त्वरण समान होता है। यानी हम देखते हैं कि इस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दिया गया इसका त्वरण समान होता है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, यानी इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होता है? तो लोग जानते हैं इसका दूरी तो हो जाएगा 2h, क्योंकि h ऊपर गया और h नीचे आया, लेकिन इसका विस्थापन 0 हो जाएगा, तो लोग 0 से 2h को भाग देंगे तो हम लोग को इन्फिनाइट मिलता है, जिसको हम लोग अनंत कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है, पिंड गतिशील है, तो हम लोग को बताना है कि मतलब किस स्थिति में पिंड गतिशील है, तो ये समान त्वरण से गतिशील होता है, तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है, उसकी मतलब जो माप गति बताती है वो तत्क्षणिक चाल बताता है, यानी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड यू वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है, तो गति में परिवर्तन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी -2u से ऊपर जाएगा, तो -2u इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।